है ना। उस मकान में आर्मी का वर्दी जितना भी बैच था पूरा का पूरा बैच ये मंगा लिए थे और फर्जी वर्दी पहनते थे। घर पर वीडियो कॉलिंग में बात करके बता देते थे शादी नहीं हो रहा था। ये बेरोजगार थे कि वर्दी मिल गई है, अब मैं सीईओ बन गया हूँ। इनका शादी बड़ा धूमधाम से हुआ। अब जी को पता था कि हमारा जो दामाद है वो आर्मी का ऑफिसर है, सीईओ। 8 लाख रुपया इनको दहेज में मिला था। एक ऐसा जगह पर रखा गया है, आप लोग नहीं आ सकते, खतरनाक जगह पर रखा गया है। कभी पता करने का कोशिश नहीं की है। इसकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई। नाम का लड़का इसको 3 लाख रुपया दिया, ये आर्मी एरिया में लेकर चला गया। जय हिंद एवरीवन। अग्निवीर में भर्ती कराने के लिए फर्जी सीईओ बन जा रहे हैं सब, और किसी को कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। जब आप लोग पूरा बात जानोगे ना तो आप लोग यकीन नहीं करोगे यार, क्योंकि मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा है कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं। अभी ये जो भाई साहब है ना, ये मतलब सीईओ है लेकिन फर्जी वाला सीईओ है। ये भोपाल के रहने वाले हैं। जब ये 12वीं पास किए ना तो जिस तरह हम लोगों के सर पर एक भूत सवार रहता है कि भाई हमको इंडियन आर्मी में भर्ती होना है, हमको फौजी बनना है, सेम इनके ऊपर भी एक भूत सवार होता है कि हमको फौजी बनना है। 12 पास होने के बाद ये मतलब इंडियन आर्मी का भर्ती देखने गए। वहाँ पर इन्होंने दौड़ भी मारा। दौड़ मारने के बाद ये बार बार सीना में छटा जा रहे थे। चेस्ट में ये 3 बार छटाए। 3 बार छटाने के बाद इन्होंने लास्ट में फैसला ले लिया कि हमको अब आर्मी का जैसे जवान नहीं बनना है, हमको एक बड़ा लेवल का अधिकारी बनना है, सीईओ बनना है। उसके बाद से उसी टाइम ये मतलब अपने घर पर बोल दिए कि अब हम आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं, सीईओ बन चुके हैं। और भोपाल के तरफ ही 25,000 रुपया देकर एक किराए पर ये मकान लिए। और जिस मकान में ये रहते थे ना, उस मकान में आर्मी का वर्दी और जितना भी बैच था पूरा का पूरा बैच ये मंगा लिए थे और फर्जी वर्दी पहनते थे। और घर पर वीडियो कॉलिंग में बात करके बता देते थे कि अब हमको नौकरी मिल गई है, अभी मैं क्वारंटाइन में हूँ, जैसे कोरोना की वजह से अभी मैं इधर उधर ड्यूटी पर नहीं जा रहा हूँ। और एक बात और था, जैसे इनका शादी नहीं हो रहा था, ये बेरोजगार थे इसलिए इनका शादी नहीं हो रहा था। तो जब घर पर ये बता दिया ना कि अब हमको आर्मी की वर्दी मिल गई है, अब मैं सीईओ बन गया हूँ, अब मेरा शादी आप लोग करा दो, तो इनका शादी बड़ा धूमधाम से हुआ। और इनका जहाँ पर शादी हुआ था ना, इनके ससुर जी को पता था कि हमारा जो दामाद है वो आर्मी का ऑफिसर है, सीईओ है, तो 8 लाख रुपया इनको दहेज में मिला था। और अभी इनका शायद लड़का भी होने वाला था, शायद 10 नवंबर को न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर में ऐसा लिखा गया था। इनके ससुर जी के पूरे रिश्तेदारों को इनके बारे में अच्छी तरह से पता नहीं था। वो लोग तो ये सोचते थे ना कि इस लड़की का जहाँ पर शादी हुआ है, इस लड़की का पति आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, सीईओ है। और ये जो लड़का है ना, ये अपने घर पर भी मतलब ये नहीं बताया था कि मैं फर्जी हूँ, मतलब सभी लोगों से ये बता दिया था कि हमको एक ऐसा जगह पर रखा गया है जहाँ पर आप लोग नहीं आ सकते हो, खतरनाक जगह पर रखा गया है। तो इसके घर वाले वहाँ पर जाते नहीं थे। और इसके जो ससुर जी थे ये भी मतलब कभी पता करने का कोशिश नहीं किए। और शादी होने के 1 साल बाद जब ये पूरा का पूरा बात सामने आया ना, तो सबके होश उड़ गए होंगे मेरे भाई। अभी पता है ये पूरा का पूरा बात कैसे पता चला है कि ये जो आर्मी का ऑफिसर बता रहा है ये फर्जी है। अभी जब अग्निवीर की भर्ती निकाली गई है तो भोपाल की तरफ जो अग्निवीर की भर्ती हो रही थी ना, उसी में ये बोला था कि मैं तो सीईओ हूँ और मैं किसी को भी अग्निवीर में भर्ती करा सकता हूँ। तो एक अनूप नाम का लड़का था, वो लड़का 5 लाख रुपए में बात किया और 5 लाख रुपए में 3 लाख रुपए ये मतलब उस फर्जी सीईओ को दे दिया था। उसके बाद से अनूप का मतलब अग्निवीर में जैसे सिलेक्शन नहीं हो पाया ना, तो ये मतलब तभी भी हार नहीं माना। ये बोला कि मैं इस बार अग्निवीर में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं तुमको अग्निवीर में सिलेक्शन करा दूंगा, मैं अपने से बड़े ऑफिसर से चलो मैं तुमसे बात करा देता हूँ। ये जो फर्जी सीईओ बता रहा है, ये एक डायरी रखा हुआ है, आप लोग डायरी का फोटो देख सकते हो। इसमें सारे लोगों का हिसाब किताब रखा है। अब पता नहीं कितने लोगों से ये ठगी किया होगा। अब अपने आप को आर्मी का ऑफिसर बताता होगा तो जहाँ भी जाता होगा इसको बहुत ज्यादा इज्जत मिलती होगी, और जिससे भी पैसा मांगता होगा वो तुरंत इसको पैसा दे देता होगा। दिमाग लगाकर तो ये फर्जी सीईओ बना था, लेकिन पता नहीं इसकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई। जो अनूप नाम का लड़का इसको 3 लाख रुपया दिया था ना, उस लड़के को ये आर्मी एरिया में लेकर चला गया, उसको ये विश्वास दिलाने के लिए कि अगली बार अग्निवीर में वो भर्ती करा देगा। और जैसे ही वो आर्मी एरिया में मतलब असली वाला आर्मी एरिया में जैसे ही वो लोग मतलब गए ना, तो वहाँ पर पूरा का पूरा चेक इन अच्छे से होता है। ये लोग हेलमेट नहीं पहने थे, तो आर्मी के तरफ से ऐसा पूछा गया कि तुम लोग कौन हो और कहाँ पर जा रहे हो और क्यों नहीं यातायात के नियमों का पालन कर रहे हो। तो ये लड़का अभी भी वहाँ पर भी मतलब सीना तान कर बोला है कि मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ। और जो इसका फर्जी आईडी कार्ड था ना, वो पूरा का पूरा फर्जी आईडी कार्ड दिखाया। बस मतलब ये हेलमेट नहीं लगाया था ना, इसलिए आर्मी वाले लोग पूछे कि तुम लोग यहाँ पर कहाँ जा रहे हो। उसके बाद से इसका सारा का सारा सच्चाई पता चल गया मेरे भाई, और आर्मी इंटेलिजेंस के तरफ से मतलब इसको पकड़ लिया गया। उसके बाद से जब पकड़ा गया ना, तो ये बोल रहा है, इसके साथ जो लड़का अनूप गया था आर्मी एरिया में, वो बोल रहा है कि इसको मैं इसी में घुमाने लेकर आया था। और मतलब अनूप को तो ऐसा बोलकर ले गया था ना
कि मैं तुमको बड़े ऑफिसर से बात कराऊंगा, अगली बार मैं अग्निवीर में भर्ती करा दूंगा। उसके बाद से आर्मी इंटेलिजेंस की तरफ से इन दोनों को पकड़ लिया गया। अब अनूप का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो फर्जी सीईओ बता रहा है ना, इसका पता नहीं क्या क्या हाल होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता है मेरे भाई। और उधर जो इसके सास ससुर थे सब, उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, अब आप लोग सोच सकते हो। तो ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हुए हैं यार। जैसे ही मैं ये न्यूज़ देखा हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूँ या रोऊँ। हम लोग तो एक तरफ से ठीक है यार, भले से हम लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं, मतलब अपने में परेशान हो रहे हैं कि भाई हम लोग आगे चलकर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं, तो फर्जी मतलब जवान नहीं सीईओ बन जा रहे हैं। और सीईओ बनने के बाद से 8-8 लाख रुपया लेकर दहेज में शादी कर ले रहे हैं। तो इन लोगों का दिमाग कितना खतरनाक है यार। जितने भी भाई फौज की तैयारी कर रहे हो ना, आप लोग ऐसे लोगों से थोड़ा बच कर रहा ना, क्योंकि जितने भी दलाल लोग रहते हैं ना, वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई। आपसे झूठ बोलने के लिए आपसे बोलेंगे ना कि मैं तुमको भर्ती करा दूंगा, मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब ये फर्जी सीईओ ऐसा कर सकता है तो फिर आपसे मतलब कुछ भी करवा सकते हैं सब मेरे भाई। अभी तो इसका पोल खुल चुका है, तो अभी आर्मी इंटेलिजेंस के तरफ से पूछताछ किया जा रहा है कि कितने लोगों के साथ ये मतलब ठगी किया था। और आप लोग देखना, इसका अब जमानत नहीं होगा, क्योंकि जब आर्मी वाले लोग ऐसे लोगों को पकड़ते हैं ना, तो वो लोग जल्दी छोड़ते नहीं है। अभी तो जो लोग दोबारा 10 पास करके अग्निवीर का भर्ती देखने जा रहे हैं, उन लोगों को इतना मारा पीटा जा रहा है, तो ऐसे लोगों को कहाँ छोड़ा जाएगा मेरे भाई। आप लोगों के दिमाग में ऐसा कभी नहीं आना चाहिए कि ऐसा मैं भी कर करके अपना शादी विवाह कर लूंगा और लोगों से पैसा ठग कर और भर्ती कराऊंगा। कभी भी आप लोग ऐसा नहीं सोचना मेरे भाई, नहीं तो बहुत ज्यादा घाटा में पड़ जाओगे। जिस तरह से जिंदगी जी रहे हो उसी तरह से जियोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई।